साथियों नमस्कार। रोड महासभा के चुनाव की तारीख नज़दीक आ चुकी है, तो रोड महासभा के चुनाव दिलचस्प बन चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं सबसे चर्चित चेहरा बलकार सिंह जी। सर स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आप हमारे निवास पे आए और हमें आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ जी। तो सर क्या कहना चाहोगे कि एक लंबा दौर चला है इस चुनाव का, हाँ जी। तो कितने आश्वस्त हैं अभी अपने आप में कि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं वीरेंद्र जी, विजयी करेगा? बड़ा दिलचस्प चुनाव है और बड़ा भाईचारे के साथ लड़ा जा रहा है। जी मतलब इतना प्यार प्रेम से सभी हमारे जितने साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सब के सब आपस में एक दूसरे से मेल जोल के साथ मिलते भी हैं, एक दूसरे का आमना सामना भी होता है, सब एक दूसरे का मान भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा चुनाव है। इतना भाईचारे का चुनाव है कि मुझे लगता है कि शायद ही कम चुनाव होते होंगे इस तरह से। जी। तो क्योंकि चुनाव भाईचारे का, तो भाईचारे के साथ ही लड़ा जा रहा है। तो ये बड़े अच्छे संकेत हैं हमारी बरादरी के लिए, रोड बरादरी के लिए, कि जिसमें आगे आने वाले समय में जो मिशन लेके हम इस चुनाव में आए हैं उसमें काफ़ी सफलता हमें मिलने की संभावना है। तो 300 डेलीगेट का भले ही छोटा चुनाव है, लेकिन लोकसभा से भी बड़ा चुनाव बन चुका है। कितना समय दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, और इतना बड़ा एरिया है, लगभग पूरा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी आपको कवर करना पड़ रहा है। तो रास्ते में जो दूसरे कैंडिडेट हैं आमने सामना होता है कभी, अगर वहाँ किसी एक डेलीगेट के पास आप भी गए हैं, दूसरा कैंडिडेट भी आया है? ऐसा तो बहुत जगह पे होता है, है बहुत जगह पे मिलना होता है, बड़े अच्छे से मिलते हैं सभी। और ये जो इतना समय जो दिया गया है चुनाव के दौरान, ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ इस बात को, कि पूरी की पूरी बरादरी को, पूरे के पूरे 300 डेलीगेट्स को एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। जितने भी चुनाव में खड़े हैं उन सब प्रत्याशियों के बारे में हर डेलीगेट्स को अच्छे से उनका इतिहास पता चल रहा है कि हम जिस कैंडिडेट को हम वोट देना चाहते हैं उसका इतिहास क्या जी। तो ये बरादरी के हित मतलब में फायदेमंद है ये लंबा बहुत समय। फायदेमंद है कि बड़ा विवेक के साथ वोट डलेगा, बहुत समझदारी के साथ डेलीगेट इस बार बहुत अच्छे पढ़े लिखे डेलीगेट्स आए हैं और बड़ा अच्छा फैसला होगा बरादरी के हित में। क्योंकि हम भी जहाँ भी जाते हैं, जब हम किसी डेलीगेट्स के पास जाते हैं, अपने वोट की अपील करते हैं, तो सबसे पहले यही कहता हूं मैं कि मैं अपने लिए अपील नहीं कर रहा जी। मैं सिर्फ ये बरादरी हित की बात कर रहा हूं भी, जो बरादरी के हित में फैसला हो। 300 डेलीगेट्स को बरादरी ने जिम्मेवारी सौंपी है कि भी आप एक बढ़िया कमेटी चुन के दो। तो मैं सबसे यही कहता हूं कि आप पूरा अच्छे से सूझबूझ के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के अपने मत का प्रयोग करें और इस चुनाव को भी समझें कि ये चुनाव किस लिए हो रहा है। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि लंबा चुनाव चला गया है, कि जिस भाईचारे के लिए चुनाव किया जा रहा है, कि एक ईर्ष्या सी पैदा हो जाती है? चुनाव होते हैं कि हार या जीत के उस मायने में जब लेके चलते हैं ना कैंडिडेट, तो बाद में, चुनाव के बाद में जो चीज़ें करनी होती हैं वो चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक खींचतान बनी रहती है। तो क्या लगता है कि इसमें अब की बार वो चीज़ नहीं है, भाईचारा रहेगा? बिल्कुल भाईचारा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी बात स्पष्ट करता हूं वीरेंद्र जी, कि जो हमारा ये चुनाव है ना, ये भाईचारे की तरह ही लड़ा जा रहा है। हमारे इस चुनाव में हमारी कौम का, हमारी बरादरी का एक भी नेता किसी भी दल से हो, किसी के पक्ष में नहीं है। ये हमारी बरादरी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उन सभी नेताओं ने एक बात बोली हुई है कि भी आप सिर्फ बरादरी के हित में फैसला लो, किसी का पक्ष नहीं कर रहे, किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे, किसी डेलीगेट्स को ये नहीं कह रहे हैं कि हम कहाँ वोट। अगर डेलीगेट उनके पास जाते भी हैं बात करने के लिए कि हम किधर वोट करें, तो वो सिर्फ यही बात कहते हैं सभी नेता कि ये आप अपने विवेक से फैसला लो, हमारे लिए सब एक समान है। तो ये हमारे इस चुनाव की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो सर प्रधान पद के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं दूसरे पदों के लिए, तो एक पैनल नहीं बनाया गया है कि बलकार का पैनल है या दूसरे कैंडिडेट का पैनल है। इसको क्या देखते हो कि ये ठीक है, या एक पैनल की तरह होना चाहिए था कि ज़्यादातर चुनाव यही देखे जाते हैं? वीरेंद्र जी देखो, मैं दूसरे जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथी भाई, उनके बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं। किसी का पैनल तो नहीं किसी ने बनाया? मुझे कोई इस बारे में ज्ञान नहीं। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई पैनल नहीं बनाया।
मैंने हर डेलीगेट के पास जाके एक ही बात कही है, अगर किसी ने मुझसे सवाल भी किया है कि भाई मैं आपको वोट दे दूंगा लेकिन मुझे आप भी वोट दिलाओ, तो मुझे ऐसा लगता नहीं 300 डेलीगेट्स में एक दो को छोड़ के मुझसे किसी ने ये सवाल ही नहीं किया कि आप मुझे भी मेरी भी सपोर्ट करो, क्योंकि मैं पहले दिन से एक बात क्लियर करके चला था कि मेरे पास एक अपनी एक वोट है खुद की, और उसका फैसला मैं 7 तारीख को लूँगा मैंने किसको देना है। मैंने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं किया कि मैं वोट दिला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वोट है ही नहीं जी। वोट है, वोट जिसकी वोट है उसको अपना अधिकार है, आज़ादी है, उसको अपने विवेक से, अपनी पसंद से अपने वोट मत का प्रयोग करेगा। तो 300 डेलीगेट्स में से कोई भाई भी ये नहीं कह सकता कि बलकार ने मुझे ये कहा है कि आप कैशियर की यहाँ दे दो, वाइस प्रधान की यहाँ दे दो, या किसी कार्यकारिणी की कहीं दे दो। कोई भी इस बात को आके कह नहीं सकता। तो इसलिए मैं इस बात का मुझे ज्ञान नहीं कि भी पैनल दूसरे भाई क्या कर रहे हैं, मैं इस पैनल में कहीं शामिल नहीं। आपने पैनल नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि मेरे तो जो बन के आएंगे वो मेरे भाई हैं जी। अगर मुझे सौभाग्य मिलता है, जी। बरादरी मुझे सेवा का मौका देती है, तो मुझे तो ये पता है कि जो कार्यकारिणी आएगी सब मेरे ही भाई हैं, हम सब मिलके काम करेंगे। और इसके अलावा भी मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में भी कहा है और दूसरों में भी कहा है कि मेरे लिए तो 300 के 300 एक समान है, क्योंकि बरादरी है। इन 300 के अलावा भी हम तो चाहेंगे कि पूरी बरादरी में जिस भाई के पास जिस काम की भी एक क्षमता है हम उसका लाभ बरादरी को दिलाने का प्रयास करेंगे। तो सर रोड समाज में पारिवारिक रिश्तों की भी एक सघनता ज़्यादा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं और जितने भी आगे पैनल में सदस्य हैं जिनको वोट करना है, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं घूम कर रिश्तेदारी जरूर निकल जाती होगी, तो उन रिश्तेदारियों का दबाव भी सभी के पास होगा। तो कैंडिडेट किस तरह से बिहेव करते हैं जब इस तरह की बातें चलती हैं? तो देखो क्या करें, फंसे हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही सबसे अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि इस चुनाव में यही चीज़ एक मायने रखती है। फर्स्ट डे से मैं एक ही प्रार्थना करता आया हूँ कि भी 300 के 300 डेलीगेट से मैंने एक ही रिक्वेस्ट करी है, एक ही प्रार्थना करी है, एक ही अपील की है कि हमें रिश्तेदारी से, दोस्ती से, मित्रता से, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के ये फैसला लेना है कि हम बरादरी का हम क्या फ़ायदा कर सकते हैं, बरादरी के हित में हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ बरादरी हित को सर्वोपरि मानते हुए अपने मत का प्रयोग करो। रिश्तेदारियां तो हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगी, दोस्ती मित्रता भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव के बाद कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ रहेगा, ऐसे का ऐसा ही रहेगा जैसा है। अगर ये 300 डेलीगेट्स एक अच्छा फैसला लेके बरादरी के सामने रखेंगे तो पूरी बरादरी इनका मान करेगी कि भी इन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया और ये बरादरी के हित में है। तो इसी कारण से देखने में आता है कि कोई भी कैंडिडेट को खुला समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन एक भजन सिंह मणक माजरा हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, वो उन्होंने आके आपका खुला समर्थन किया है। क्या लगता है कि किसी और मेंबर ने भी आपको समर्थन दिया? ऐसे तो बहुत से भाई हैं जो, चलो ये एक अच्छे प्रचारक हैं, स्टार हैं, इनका खुल के ओपन करना बात को थोड़ा महत्व रखता है, लेकिन बहुत से भाई हैं जिन्होंने खुल के समर्थन दिया है। और मैं इस बात का समर्थन इसलिए करता हूं कि मैं खुद इस सोच का आदमी हूं कि भी जो वोट का अधिकार हमारे पास है और हमें अपने विवेक से, अपनी पसंद से अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। इसमें ये डरना नहीं चाहिए कि भी मेरे पास वहाँ से प्रेशर आएगा, वहाँ से आएगा। देखो ये लोकतंत्र की यही तो एक खूबसूरती है जी। अगर उससे हम वंचित रह जाएं, अपने मत का प्रयोग भी हम अपनी पसंद से ना कर पाएं या उस बात को हम समाज में ना रख पाएं, तो फिर मैं समझता नहीं फिर लोकतंत्र है नहीं जी। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है जी। इसी चुनाव में नहीं, मैं तो जितने भी राजनीतिक चुनाव हैं उनमें भी सबसे यही कहता हूँ। तो सर चुनाव में निरंतरता तो रहती है हर कैंडिडेट की, चुनाव के बाद जो निरंतरता समाज में अब दिखाई देती है वो निरंतरता बनाए रखना समाज अपेक्षा करता है हर कैंडिडेट से। तो चुनाव जीतने के बाद आप इस निरंतरता को किस तरह से बनाए रखोगे, ये कुछ प्रारूप बनाया? बिल्कुल जी। बहुत अच्छा एक मैप हमने तैयार किया जी। और मैंने नहीं किया, हमने अपने जितने बहुत से अच्छे साथी जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, जो ज्ञान रखते हैं समाज का भी और हमारी संस्कृति का भी, इन सब चीज़ों को सामने रख के बड़ी सलाह मशवरे के साथ दोस्तों से, मित्रों से तब मैं इस चुनाव में आया हूँ। क्योंकि राजनीति वाले चुनावों में, इस भाईचारे वाले चुनाव में बहुत अंतर जी।
तो ये सब समझ के कि मुझे पता है कि भी कितनी मुझे मेहनत करनी फूक पड़ेगी। फूक के कदम रखना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब मैं तो जिस दिन डेलीगेट बना था मैं तलवार की धार पे खड़ा हो चुका था उस दिन, और मुझे पता है 3 साल मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। जी पर मुझे साथ के साथ मेरे अंदर से ये विश्वास भी है कि जब मेरी नीयत अच्छी है तो परमात्मा हर कदम पे हमारा साथ देगा। परमात्मा हमारे कार्यशैली को भी और अच्छे से करेगा, हमारे अंदर कर्म करने की क्षमता भी देगा, क्योंकि नीयत साफ है। हर वक्त परमात्मा को सामने रख के हम काम करेंगे, समाज के हित में करेंगे, और हर भाई से, चाहे वो हमारे जिस अमीर है, चाहे थोड़ा सा आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, सबको साथ लेके चलेंगे, और मुझे लगता नहीं कहीं दिक्कत आएगी कोई किसी तरह से भी। तो इस चुनाव प्रचार में लोगों ने आपको समझ लिया होगा, आपने लोगों को भी समझा होगा। तो जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियां क्या देखते हो कि उसके बाद क्या जिम्मेदारी आप सबसे पहले देखते हो कि ये चीज़ मुझे करनी है, मेरे अंदर ये टीस है समाज के लिए, सबसे पहले मैं 1 साल पहली साल मेरे अंदर ये टारगेट रहेगा, इस काम को करना है? टीस तो बहुत सी हैं। सबसे बड़ी जो आज मैं महसूस करता हूँ हमारी, वैसे तो पूरे सामाजिक सिस्टम में ही है हमारे, हर बरादरी में, हर समाज में यही बात है, हमारे में भी वही है, क्योंकि हमारा समाज कोई इस देश के अलग थोड़ी है, वो भी इसी सामाजिक कल्चर ढांचे के अंदर तो जुड़ी हुई है, एक दूसरे से ये जुड़ी तो हुई आता है कल्चर इसी है। में। तो जैसे अब हम कहीं भी जाते हैं, गांव दर गांव जाते हैं, तो हर भाई अपनी सूझबूझ के मुताबिक हमसे सवाल करता है। कोई भाई कहता है कि आप धर्मशालाओं का कैसे रख रखाव करोगे, कोई भाई कहता है कि भी आप युवाओं के बारे में क्या सोचोगे, कोई भाई सवाल करता है कि आप जो विदेश में हमारे बच्चे बैठे हैं नौजवान, उनके बारे में आपकी क्या सोच है। तो मैं हर चीज़ का एक बड़ा संतोषजनक उस भाई को जवाब देता हूँ कि भी जब हम सब मेरा सबसे पहले सपना है कि हम मिल के चलें। मेरी जो सबसे पहली जो रहेगी कार्यशैली, सबसे पहला काम होगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हम साथ लेके चले, ताकि एक हमारी टीम मजबूत बने। जी। और जब मजबूत टीम बनेगी तो मुझे नहीं लगता फिर कोई काम कठिन है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि भाईचारे को ज़्यादा मजबूती से आपस में एक दूसरे को नज़दीक लगाएं। जी। और जो द्वेष भावना थोड़ी बड़ी है, क्योंकि देखिए जब पैसे का आवागमन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है, जी। ये स्वाभाविक सी बात जी, है। जी, जी। और कुछ कमियां, अगर उससे कुछ लाभ मिलता है पैसे से, तो कुछ कमियां भी इंसान के अंदर पैदा होती हैं, ये भी स्वाभाविक सी बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें कम हो, ख़त्म तो नहीं हो सकती जी। लेकिन अगर मान लो कोई बुराई ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको अगर उस पर अंकुश लग जाए, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। जी। तो बुराइयों पे अंकुश लगाना, बाहर बैठे हुए बच्चों के हौसले बुलंद करना कि हम आपके साथ हैं, यहाँ हिंदुस्तान में आपका हर वक्त स्वागत रहेगा, भाईचारे में स्वागत रहेगा, देश में स्वागत रहेगा। और जहाँ तक धर्मशालाओं के हमारे जो भवन है उनकी बात है, वो तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर आशीर्वाद मिलता है सेवा करने का, तो 6 महीने में मुझे लगता है कि हम सबको अच्छे से कर देंगे दुरुस्त, उनमें कोई कमी रहने नहीं देंगे, और फिर नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। ज़्यादा समय इन पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से हमारे समाज के अंदर कोई कार्य ठीक से हो नहीं पाए महासभा की तरफ से। लंबे समय से कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी विशेष भाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई कारण रहे होंगे उनके, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं भी, उनकी क्या मजबूरियाँ रही, लेकिन हम उनसे भी मिलेंगे। तो सर, वैश्वीकरण की ओर समाज बढ़िया है, तो विश्व में दूसरे देशों में जाके कोई गांव, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिससे विदेशों में नहीं गए हुए हैं रोड समाज से। तो वहाँ जाकर जो बच्चे वहाँ गए हैं, युवा गए हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, तो कल्पना और सपना अपने गांव का भी करते हैं कि काश हमारे गांव भी ऐसे हों। कि राजनीतिक लोग से ज़्यादा सामाजिक लोगों से प्रेरित होते हैं समाज के लोग। आपको सामाजिक जिम्मेदारी मिलती है, तो अपने गाँव में साफ सफाई, सुंदरता, उस तरह के गाँव को व्यवस्थित करने के लिए लोगों को किस तरह से प्रेरित करना चाहोगे कि हमारे गांव में भी वो व्यवस्थाएं आएं? सोच बदलनी पड़ेगी जी। ना, तो पैसे से, ये पैसे से नहीं, ये प्रेरणा से काम होगा। पैसे से नहीं हो सकता जी। सोच बदलनी पड़ेगी जी। हर भाई को थोड़ा इस पे कदम आगे, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, इसके लिए बीच में रहना पड़ेगा, लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। जी। जैसे मेरे अंदर एक ये बात कई बार आती है, मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ कि भाई इसकी शुरुआत कैसे की जाए। जी। तो गांव दर गांव जाएंगे, हाँ। उनसे अपील करेंगे कि भाई हमें 2 घंटे चाहिए आपके 24 घंटे में से 1 घंटा चाहिए
24 घंटे में से 1 घंटा तो दो आप अपने शरीर के लिए। जी। योगा करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। 1 घंटा चाहिए मुझे समाज के लिए। जी। उसमें क्या कार्य हो सकता है? आपके आसपास का वातावरण साफ रखें। कहीं अगर मान लो कोई विद्वान है, वो किसी स्कूल में जाके 1 घंटा काम करे, वहाँ बच्चों को कोई अपने अच्छे विचार सुना के उनको कोई ज्ञान की बात करे। वो 1 घंटा देश के लिए, 1 घंटा अपने शरीर के लिए। अगर ये 2 घंटे अगर हिंदुस्तान का हर नागरिक स्पेयर कर ले तो मैं समझता हूँ कि बड़ी भारी संपन्नता आ जाएगी देश के अंदर। कुछ ना सरकार पे बोझ आएगा, क्योंकि तो बहुत लोगों सी के अंदर बातें एक ऐसी हैं। चिंतन भी बढ़ेगा कि हमारे समाज को, हमारे गांव को जरूरतें किस चीज़ की हैं, तो राजनीति से या किसी से भी उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लोग तत्पर होंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करनी पड़ती है, एक एक कदम से आगे बढ़ा जाता है। अब मैं आपके इस इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी अच्छी बात कहना भी चाहता हूँ। जी। है तो राजनीतिक, जी। जी। लेकिन राजनीति समाज से जुड़ी हुई है। जी। जैसे हमारे यहाँ पे मैं 2000 में आया, तब मैंने भी स्वच्छता की बात करी, कोशिश मेरी करी। मैं अपने आसपास सफाई भी बहुत करवाता था, रखता भी था, क्योंकि मैं विदेशों में 45-50 वर्ष से जाने लगा था। जी। लेकिन अब पीछे जैसे हमारे यहाँ से विधायक बने, जी। कोई भाई दूसरी पार्टी का, किसी का भी कोई मेरी इस बात को गलत भी ना ले, हाँ। केबल कार सतपाल जाम्बा के लिए ये शब्द बोल रहा है, तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं हाँ। कि भी इसको शायद वोट लेनी है या ये चुनाव जीतना चाहता है। मेरा ऐसा कोई, इस मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात है नहीं। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। जी। 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 कोई भी इंसान अच्छा कर्म करता है, तभी सामाजिकता बढ़ती है। उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए, जी। प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, ताकि वो एक कदम और आगे बढ़ाए। तो मैं उनके इस कदम की प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ कि जो स्वच्छता का उन्होंने मिशन चलाया है, और मेरा भी उनके साथ इस बात में पूरा सहयोग रहेगा। अगर वो मेरे से कभी भी सहयोग की अपील करेंगे, मैं हर कदम उनका, इस स्वच्छता अभियान में मैं हर कदम उनके साथ चलूँगा, चाहे मैं किसी भी दल से भी रहूँ आने वाले टाइम में भी। अगर ये मिशन चलेगा तो हम साथ रहेंगे, क्योंकि स्वच्छता से बहुत कुछ जीता जा सकता है। हर चीज़, जब कोई जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ इंसान के दिमाग को सुकून मिलता है। और सारा खेल तो यहीं से, आपको पता ही है, सारा संसार यहीं से रचा गया है, तो दिमाग से ही रचा। तो इसलिए मेरा तो ये अपील है सभी से कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो 7 तारीख को चुनाव है, 3 दिन बचे हैं बीच में। ये 3 दिन में जो दिमाग की तिगड़ी है आदमी सुलझाएगा कि आखिर में डिसाइड करना अभी 3 दिनों में है वोटर को कि मुझे किसको वोट करना है। तो अंत में अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे कि किस सोच के साथ वो वोट करें? मैं अपने सभी 300 डेलीगेट से आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि अपने वोट का बड़े विवेक से फैसला करें, जी। बहुत समझदारी के साथ करें कि जो जिम्मेवारी हमें बिरादरी ने दी है, वो बिरादरी हम पूरी ईमानदारी, बिरादरी के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम करें, जी। और इस चुनाव को बड़ा भाईचारे के साथ संपन्न करवाएं। और फिर आने वाले टाइम में जब अच्छी कमेटी बनेगी तो हम सब मिल के बिरादरी की सेवा करें। ऐसी मेरी अपील आप सबसे। छतरी का मेरा चुनाव चिन्ह है, और मुझे लगता है कि भी आपको ये अच्छा लगेगा मेरा चुनाव चिन्ह। आप मेरा साथ दीजिए, मुझे मौका दीजिए। मैं पूरी बिरादरी से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। बड़ी ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे, और सभी भाइयों को साथ लेके चलेंगे, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो अधिकारी हैं। समाज के हर हिस्से को हम साथ लेके चलेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी पूरी बिरादरी को। निसंकोच होकर आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बलकार सिंह जी, जो कि रोड महासभा के चुनाव में प्रधान पद के प्रबल दावेदारों में माने जा रहे हैं। कि जिम्मेदारियों की बात करें तो क्या कुछ जिम्मेदारियां रहनी चाहिए, आप भी कमेंट में ज़रूर सुझाव दें, ताकि अगर जिम्मेदारियां मिलती हैं तो उन जिम्मेदारियों पर काम कर सकें। तो आज बलकार सिंह के निवास पर यहाँ पर मिलना हुआ, यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो बलकार सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।